देखा मैंने वहां। इतनी ज्यादा रोशनी तो पहले कभी नहीं देखी। और वो राजमुकुट में मैंने वो छवि क्यों देखी? मैं क्या कोई गलती कर रही हूँ? इस रूपनगरी में अगर कोई नुकसान हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? मेरे बाबा को मार दिया राजा विक्रमदेव ने, इसलिए कि वो इस रूपनगरी पे राज करते थे और मैं इस रूपनगरी की सबसे सुंदर परी थी। क्या हुआ? मैं तो तुमसे ये पूछना चाहती हूँ, कहीं तुम्हारा राज खुल तो नहीं गया ना? नहीं, अगर अभी हमला नहीं किया तो हमारी सारी साजिश पकड़ी जाएगी। विक्रमदेव रूपनगर के नए राजा का नाम ऐलान करेंगे। अगले राजा के गद्दी पर बैठते ही रूपनगर और शक्तिशाली हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, इसलिए और इंतजार करना ठीक नहीं होगा। यही सही समय है। जब राजा सिंहासन पर बैठेगा उसी वक्त हम आक्रमण करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले मुझे चाहिए एक पिशाच का दूध। वो कब तक मिल जाएगा बताइए मुझे? अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा, बहुत जल्द मिल जाएगा। बेश, बहुत जल्दी ही मैं इस रूपनगरी पर आक्रमण करूंगी। उससे पहले इस पिशाच दूध को आप खोज निकालिए। मेरा बेटा राजा नहीं बना, मेरा पूरा संसार उजड़ गया भाई, पूरा संसार। मैं समझ सकता हूँ दीदी, अगर मेरा बेटा राजा बनेगा तो वो सब संभाल लेगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेगा यह कुमारदेव। रूपनगरी के राजा होने के नाते तुम्हारे बहुत दायित्व हैं। सिर्फ एक बड़े योद्धा या वीर होने से ही तुम अपने दुश्मनों से जीत नहीं सकोगे। अच्छे विचार, ठंडा दिमाग, आसपास के राज्य के लिए तुम ये याद रखना, ये लड़ाई तुम्हें कैसे भी जीतनी होगी। मैं जीतूंगा माँ, आप मुझ पर विश्वास रखो। मुझे विश्वास है कि तुम ये कर लोगे कुमार। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ और महाराज विक्रम का भी हाथ है तुम्हारे सर पर। तुम जानते हो, महाराज विक्रमदेव ने इस मुश्किल घड़ी में राज को न सिर्फ सुरक्षित रखा है, बल्कि उन्होंने दूसरे राज्य को पराजित करके अमृत जल प्राप्त किया है। ये सब उन्होंने कैसे प्राप्त किया है, ये सब तुमको उनसे सीखना है। तुम्हारे बड़े पिताजी ही राज्य के सबसे प्रिय राजा हैं। दादा विक्रमदेव के राज्य का अधिकारी कौन बनेगा इसका फैसला हो गया है। कुमार को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है और वो सब मैं उसे सिखाऊंगा। इन्हीं पुरानी रिवाजों की वजह से तो इतने मुश्किल में भी हमारे राज्य सुरक्षित हैं। क्या कोई शिकार कर पाएगा? और माँ, ये लीजिए प्रसाद। महाराज के शुभ कार्य के लिए आज मैंने पूजा किया है। लीजिए प्रसाद।
छोटी माँ, आप गिर कैसे गई? भाई, उन्हें पता तो नहीं चला ना? अरे, बहुत चोट लगी है ना? हाँ? ऐसे लापरवाही से कौन चलता है? ज्यादा लगी है? दिखाओ कहाँ चोट लगी है, दिखाओ। सारा जीवन मैं उनके बारे में ही सोचती रही और वो बदला लेते रहे, और मैं चुपचाप सब कुछ सहती रही। राज के वैद्य ने कहा है, इस दवाई का सेवन करने से पौरुमा आने वाले 9 महीने के बाद एक पुत्र को जन्म दे पाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ये दवाई नहीं खाऊंगी। संतान तो भगवान का आशीर्वाद है, तो फिर दवाई खाने की क्या जरूरत है? मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें खाना ही होगा, ये औषधि तुम्हें लेनी होगी। बहुत दिन इंतजार किया मैंने, अब और नहीं। अगर तुम मुझे संतान के रूप में पुत्र दे पाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। ये औषधि अगर तुम नहीं खाओगी तो फिर दूसरा रास्ता भी है। मैं एक और विवाह करूंगा, ऐसी स्त्री से विवाह करूंगा जो मुझे संतान के रूप में पुत्र दे पाएगी, और तुम मेरी दासी बनोगी। बोलो, दासी बनोगी तुम मेरी? ज्यादा तमाशा मत करो और चुपचाप ये दवा खाओ। छोटी माँ, आप मुझे सच सच बताइए, उस वक्त क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम इतनी तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अपने पिता के लिए चिंता कर रही है? चिंता तो होगी ना, और इस वक्त मुझे आपकी भी चिंता हो रही है छोटी माँ। आप मुझे सच सच बताइए, आप क्या मुझसे कुछ छुपा रही हैं? अरे, मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगी? कुछ भी नहीं छुपा रही। महाराज की तबीयत खराब है। तुम तो बेटी हो, बाबा का ख्याल तुम्हें ही रखना होगा रुकमती, और ये समय तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। ये समय ही तो कठिन है, आप तो जानती हैं। पता नहीं पिताजी चिंता क्यों करते हैं। नए राजा को सिंहासन पर बिठाने के लिए पिताजी चिंता क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। छोटी माँ, आप मुझे सच बताइए ना, क्या आपको भी लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है? मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कुछ अनहोनी होने वाली है। कल रात को जो मैंने देखा, क्या वो सच था या फिर मेरे मन का वहम है ये? अरे रे,
करो, मैं हूं ना। ज्यादा जोर से लगी है ना? ये क्या हुआ? ये पक्षी इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? राजकुमारी, देखिए। मारिए, रुको, वो पत्ता देना। मेरे पिताजी कहते हैं इस संसार में सबको जीने का हक है, चाहे वो मनुष्य हो, पक्षी हो या फिर कोई भी छोटा सा जीव हो। हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए अगर हम किसी की जान बचा नहीं सकते तो हमें किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं। अद्भुत, असाधारण। शक्ति कुमार, तुम एक वीर योद्धा हो। इस बार तुम्हारी कठिन परीक्षा है, क्या तुम तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूं। कुमार, रूपनगर का श्रेष्ठ गदाधारी भीमा, आज तुम्हें गदा युद्ध में इस भीमा को पराजित करना होगा। जय कुमार योद्धा की जय! जय कुमार योद्धा की जय! तुम्हारा कर्तव्य है इस रूपनगर के सभी लोगों की रक्षा करना, जान लेना नहीं। सेनापति, कुमार की अस्त्र शिक्षा कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है महाराज। आज कुमार की अस्त्र शिक्षा पूर्ण हुई। महाराज, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है, कुमार ने हमारे रूपनगर के शेर गदाधारी भीमा को गदा युद्ध में परास्त कर दिया। इसका मतलब साबित हो गया कि कुमार युद्ध में अपने दुश्मन को जीतने का मौका नहीं देगा। कुमार की वीरता का परिचय मैंने युद्ध के मैदान में भली भांति देख लिया है। यदि कुमार नहीं होते तो मैं जीवित नहीं बच पाता। फिर आप वही बात कर रहे हैं पिताजी। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि ये बात आप दोबारा नहीं बोलेंगे। भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने आज ये फिर साबित कर दिया कि पिताजी के बाद अगर कोई योग्य है तो वो सिर्फ तुम हो। मैं आपका विश्वास कभी नहीं टूटने दूंगा दीदी।
मैं अपनी सारी विद्या, अपनी सारी शक्तियों से इस राज्य की रक्षा करूंगा। भाई, ये गदा तो बहुत भारी है ना? मैंने ये कहा भी नहीं और इन्होंने समझ लिया। दीदी, आप एक बार इस गदा को हाथ में उठा के देखो ना। नहीं बाबा, मुझसे नहीं होगा। एक बार हाथ में तो लेके देखो आप। ये लो। अजीब बात है, कहाँ भारी है? नहीं नहीं, किसी को समझ नहीं आना चाहिए। देख लिया आपने दीदी, मैं आपकी बिल्कुल इसी तरह से हमेशा रक्षा करता रहूंगा। मैं आज घोषणा करता हूं, मैं कल रूपनगर के होने वाले राजा का नाम सबके सामने लूंगा। रूपनगर के महाराज की जय! रूपनगर के महाराज की जय! रूपनगर के महाराज की जय! राजा या फिर रानी? लेकिन अगर मैंने रूपमती को उत्तराधिकारी घोषित किया तो क्या राज्य की प्रजा इस फैसले पर खुश होगी? माँ, पिताजी का स्वास्थ्य और खराब होता जा रहा है। वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राजवैद्य चाचा ने बहुत कोशिश की, किंतु कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। आपके जाने के बाद तो पिताजी ने ही मुझे संभाला है ना? नहीं, सिर्फ पिताजी ही नहीं, काका, छोटी माँ, भाई, यह सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन पिताजी को कुछ हो गया तो? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती माँ। लेकिन पिताजी की अवस्था से डर लगता है। और पता है, पिताजी इस राज्य के नए राजा का नाम घोषित करने वाले हैं। घबराइए मत, कुमार सच में बहुत अच्छा राजा बनेगा। लेकिन उसके बाद पिताजी का क्या होगा? पिताजी को अगर कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी माँ? पिताजी के बिना मैं कैसे जिंदा रहूंगी? जय रूपनगर की जय! जय महाराज विक्रम की जय! जय महाराज की जय! जय रूपनगर के महाराज विक्रम की जय! जय रूपनगर की जय! जय रूपनगर की जय! महाराज विक्रम की जय! जय महाराज की जय! क्या हो गया दीदी? अरे सब लोग जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी तो करो। अरे रुको, इतनी हड़बड़ी क्यों है तुम्हें? आज तुम्हारे जीवन का सपना पूरा होने वाला है और तुम्हारा सपना ही मेरा सपना है। ओहो, हो गया तुम लोगों का? अरे वाह, अरे तूने कितना सुंदर सजा दिया है सिम। अब चल, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। चल चल चल। जय रूपनगर की जय! महाराज विक्रम की जय! जय रूपनगर की जय! जय रूपनगर की जय! महाराज विक्रम की जय! आज मैं अपने शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा करने वाला हूँ। इसीलिए ये विशेष राजसभा बुलाई है। अब और देर मत कीजिए महाराज,
सिर्फ राज्य वाले ही नहीं, हम भी आपकी घोषणा सुनने के लिए बेताब हैं। मैं घोषणा करने वाला था, किंतु उसके पहले मुझे एक निर्देश आया है। उसमें जो कुछ लिखा है उसे मैं शब्दशः राज्यसभा के सामने पढ़ के सुनाऊंगा। मैंने खुद वो निर्देश पढ़ा है। उसमें लिखा है कि रूपनगर के सिंहासन का अगला उत्तराधिकारी होगा मेरा बेटा कुमारदेव। क्या हो गया महाराज? इस मुकुट का उत्तराधिकारी कोई और है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? मैं नहीं, आदिदेव। आदिदेव ने क्या आदेश दिया है वही मैं कह रहा हूं। आपकी इस बात का अर्थ क्या है? आदिदेव ने ऐसा क्या कहा? रूपनगर को सुरक्षित रखने के लिए जो बड़ा है उसे ही राजा बनाना होगा। इस मुकुट की उत्तराधिकारी राजकुमारी रूपमती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? रूपमती को आप सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ युग पुरुष आदिदेव के निर्देशों का पालन कर रहा हूं। और सच में आदिदेव ने यह निर्देश दिया है कि ज्येष्ठ संतान ही उत्तराधिकारी होगी। और ज्येष्ठ संतान का मतलब है वो पुरुष नहीं, नारी है। और इस परिवार की ज्येष्ठ संतान है रूपमती। और आदिदेव के निर्देशानुसार रूपमती ही इस मुकुट की अधिकारी है। एक नारी कोई राज्य नहीं चला सकती। दुश्मनों से युद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली योद्धा की जरूरत होती है। इसीलिए इतने दिनों तक पुरुष ही रूपनगर पर राज्य करते आए हैं। इस बार भी वही होगा। पिताजी, मुझे लगता है आपसे कोई भूल हो रही है। इस सिंहासन का बस एक ही योग्य उत्तराधिकारी है, कुमार। नहीं, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही है। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मैं मजबूर हूं। अब तक पुरुष राजा बने उसका कारण यह है कि सारे के सारे ज्येष्ठ संतान पुरुष थे। लेकिन इस बार ज्येष्ठ संतान तुम हो रूपमती, इसलिए तुझे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो क्या अब आप आदिदेव के निर्देश के अनुसार काम करेंगे? आप जानबूझकर इस दुर्बल कन्या के हाथ में अपना राज्य सौंप देंगे? रूपनगर समाप्त हो जाएगा। मैं नहीं मानता ये निर्देश। ये आपका गलत फैसला है। आप
तुम राजसभा में ये क्या बोल रहे हो? मैं राजा हूँ, मैं जो करूंगा राज्य की भलाई के लिए करूंगा। राज्य की भलाई के लिए या फिर अपनी भलाई करके हमें वंचित रखने के लिए? प्रताप, तुम सिर्फ मेरा ही नहीं, युग पुरुष आदिदेव का भी अपमान कर रहे हो। निर्देश देने का ये सही समय नहीं है, इसीलिए आप गलत निर्देश दे रहे हैं। मैं कोई गलत निर्देश नहीं दे रहा हूँ प्रताप। हम लोग इतने समय तक आदिदेव के निर्देश का उल्लंघन कर रहे थे। आज रूपनगर में नए राजा का अभिषेक था, पर यहाँ तो दोनों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया और उसके बाद सब कुछ बिखर गया और विक्रम के साथ अब कोई नहीं है। यही तो अच्छा मौका है। उनका राज्य अभी एकदम कमजोर हो गया है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो अच्छा नहीं होगा। कौन राजा बनेगा, उन लोगों ने यही निश्चय नहीं किया अभी तक। हाँ चोटिला, तुम एकदम सही कह रही हो। राजा की तबीयत खराब है, उसके पास अभी कोई भी नहीं है। राजमहल में आपसी विवाद चल रहा है और ऐसी हालत में राजा हमारे हमले को संभाल नहीं पाएगा। यही एक बड़ा मौका है। इसी मौके की प्रतीक्षा में तो कब से हम बैठे थे। इस बार चोटिला का आक्रमण करने का समय आ चुका है। पिताजी, पिताजी कृपा करके आप शांत हो जाइए। इस परिवार में कोई अशांति हो ये मैं नहीं चाहती। छोटी माँ, आप कृपया पिताजी को समझाइए ना। सुनिए ना, ये आप क्या कर रहे हैं? आप कृपया करके शांत हो जाइए। वो लोग जो कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं। आप इतने क्रोधित मत होइए, शांत हो जाइए। शांत नहीं होऊंगा। किसी के चाहने या ना चाहने से ये राज्य नहीं चलता प्रताप। चलता है तो आदिदेव के निर्देशों से, और आज भी वही होगा। एक पिता होने के नाते मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी बेटी रूपमती पे कोई विपत्ति आए, लेकिन एक राजा होने के नाते मेरे पास इस निर्णय लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आज इस रूपनगर का आखिरी दिन है। अब इस रूपनगर राज्य पर मेरा ही अधिकार होगा। तबाह कर दो इस रूपनगर को।